हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अभी हाल ही मैंने किसी का कमेंट रीड किया है। तो उनका कहना ये है कि दी, आपने अपने पर्सन में ऐसा क्या देखा कि आपको ऐसा लगा कि मुझे इनसे ही शादी करना चाहिए। और दी, हम क्यों एलओए के अंदर आ जाते हैं और इतनी सारी टेक्निक्स हम किसी पर्सन के लिए करने लग जाते हैं। क्या ये यूनिवर्स की प्लानिंग होती है? ऐसा किसी का ये सवाल है। तो देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, कि मैंने क्यों मेरे पर्सन को मैनिफेस्ट किया, क्यों उनके लिए टेक्निक्स की, तो मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है कि मेरे पर्सन को मैंने खुद मैनिफेस्ट किया है जब मैं उनका नाम भी नहीं जानती थी, उनकी शक्ल भी मैंने नहीं देखी हुई थी, ठीक है, उनसे कभी मिली भी नहीं थी। मतलब ये कि जब मुझे शादी पर विश्वास ही नहीं था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि अगर मैं कुछ टेक्निक्स या फिर कुछ विजुअलाइजेशन करके अपने पसंद का पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, तो मुझे ये करके देखना चाहिए। और मैंने किया भी। मैंने 1 महीने तक कंटिन्यू अफर्मेशंस बोली, विजुअलाइजेशन किया, और जो जो मैंने उन अफर्मेशंस में बोला था, जैसे मैंने विजुअलाइज किया था, बिल्कुल वैसा ही एक पर्सन मेरी लाइफ में आया। ठीक है। सबसे पहले हमने मैसेजिंग में बात की, फेसबुक वगैरह पे, ठीक है। वो जब मेरी लाइफ में आए, तब फिर उनका नाम मुझे पता चला। उन्होंने अपना नाम बताया, मैंने अपना नाम बताया। फिर वैसे फिर कुछ 6-7 महीने तक हमारी दोस्ती रही। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप मुझसे शादी करोगे। फिर मैंने उनको मना कर दिया, ठीक है। लेकिन उनके अंदर वो ही सब क्वालिटीज़ थी जो कि मैंने अपनी अफर्मेशंस में बोली थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये विश्वास तो था कि यार ये वही पर्सन है जिसके बारे में मैं अफर्मेशंस में बोलती थी, जिसके लिए मैं विजुअलाइजेशन करती थी। ये वही पर्सन है, यूनिवर्स ने इसको मेरी लाइफ में भेज दिया है। ये ये चीज़ थी मेरे साथ, ये पता था मुझे। लेकिन प्रॉब्लम थी कास्ट, वो थे सिंधी, ठीक है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे यहाँ किसी भी लड़के की तरफ देखना भी बहुत बड़ा क्राइम होता है। तो लव मैरिज की तो बात बहुत ही दूर की समझ लो आप, कोई लड़का फ्रेंड भी नहीं हो सकता है। तो ये भी बड़ी वाली प्रॉब्लम थी। तो मैंने उनको शादी के लिए साफ मना कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये लगता था कि यार अगर यूनिवर्स ने ये पर्सन मेरे लिए भेजा है जिसको मैंने ही मैनिफेस्ट किया है, तो फिर मुझे इसके लिए टेक्निक्स करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, मुझे बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए इनको मैनिफेस्ट करने की। तो मेरी सिचुएशन ये थी कि मुझे पता था भाई कि मैंने जिसको मांगा है वो ही मुझे मिला है। जो जो अफर्मेशंस मैंने बोली थी, सेम वही क्वालिटीज़ इनके अंदर थी। तो मुझे ये तो पक्का था कि ये वही पर्सन है। तो मैंने उनके लिए टेक्निक्स की, ठीक है, अफर्म किया, सब कुछ किया, मैनिफेस्ट किया, और आखिर हमारी शादी मैनिफेस्ट हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं आपकी बात करूँ, जैसे कि आप कह रहे हो कि हम क्यों एक ही पर्सन के लिए टेक्निक्स वगैरह करते हैं, क्या ये यूनिवर्स की प्लानिंग होती है? तो मैं इसमें भी यही कहूँगी कि यस, ये यूनिवर्स की प्लानिंग ही होती है। आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता नहीं है, भेजा जाता है। आप लोगों से मिलते नहीं हो, लोगों को आपसे मिलवाया जाता है, आपकी लाइफ में लोगों को भेजा जाता है। अब बात आती है कि जिस पर्सन के लिए हमने ढेर सारी टेक्निक्स की, उसकी शादी तो किसी और के साथ हो गई। तो फिर अब फ़ायदा क्या, हमको क्या मिला? ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में भी लोग यही क्वेश्चन करेंगे। तो मेरा आंसर आप ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या कह रही हूँ। यूनिवर्स जब इस मैनिफेस्टेशन की जर्नी में लोगों को लेकर आते हैं, तो कई सारे लोगों को मैनिफेस्टेशन में अपना पार्टनर मिल जाता है, रीयूनियन हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को अपना पार्टनर नहीं मिलता, उस पार्टनर की शादी किसी और से हो जाती है। तो पहला रीज़न ये होता है, यूनिवर्स ने आपको सबक दिया है, ठीक है, कि चाहे किसी के लिए आप कितना भी कुछ कर लो, वो इंसान आपके लिए कुछ नहीं करेगा। ये सबक सीख लिया आपने इस जर्नी से। दूसरी चीज़ ये कि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके चीज़ें मिलती है, चीज़ें हो या इंसान हो। तीसरी चीज़ ये कि लाइफ प्रॉब्लम्स से भरी हुई होती है हमेशा ही, चाहे वो किसी की भी लाइफ हो, लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी ही। ये चीज़ भी आपको सिखाने के लिए, और चौथी चीज़ ये सिखाने के लिए आपको कि आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो उसकी वैल्यू आपको समझाने के लिए, साथ ही साथ उस चीज़ को साइड में रख के आपकी खुद की वैल्यू आपको समझाने के लिए भी यूनिवर्स ये चीज़ें करते हैं। भले ही वो पर्सन नहीं मिला, किसी और से शादी हो गई, लेकिन आपने क्या सीखा कि कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है।
दूसरी बात, अगर अगली बार कोई पर्सन लाइफ में आए तो आप उसकी कद्र करोगे, ये सोचोगे कि यार बहुत मुश्किल से मिलता है अच्छा पार्टनर, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और दूसरा रीज़न ये भी होता है कि बहुत सालों के बाद फिर से वो लोग मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने कुछ ही दिन पहले अभी सक्सेस स्टोरी शेयर की थी कुछ 2-3 लोगों की, तो ये चीज़ होती है। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो में मैं जो कह रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। और जिनका भी ये सवाल था, ठीक है, कि क्यों फिर हमसे टेक्निक्स करवाई जाती है एक ही पर्सन के लिए, तो ये यूनिवर्स की प्लानिंग होती है। ठीक है, कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, पका पकाया नहीं मिलता। दुनिया में सिर्फ हमारी मम्मी ही हैं जो हमको खाना पका कर खिलाती है। ठीक है, खैर वो बात छोड़िए, लेकिन अगर मैं ज़िंदगी की बात करूँ और ज़िंदगी के लिए आप कोई विश, कोई बड़ा इंसान कुछ भी मांग रहे हो, उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेंगी, टेक्निक्स भी करनी पड़ेंगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।